डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने पढ़ना है फंक्शन ऑफ किडनी। हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नेफ्रॉन क्या होते हैं और नेफ्रॉन के कितने हिस्से होते हैं। आज हमने देखना है फंक्शन ऑफ किडनी के किडनी का क्या काम होता है। किडनी का बेसिकली जो काम होता है वो ब्लड को साफ़ करती है। ब्लड के अंदर से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं किडनी उन्हें ड्रेन आउट करती है। तो अब हम इनको डिटेल से देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो किडनी अपना काम सरअंजाम देती है। अब किडनी ब्लड कैरीज नाइट्रोजीनियस वेस्ट के ब्लड के अंदर जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है फ्रॉम द बॉडी वो बॉडी के अंदर से इकट्ठा करती है टू द किडनी। और कहाँ पर पहुँचा देते ब्लड कहाँ पर पहुँचा देता है किडनी के अंदर। यानी ब्लड कैरीज नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ब्लड जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल पर मुश्तमिल होता है और ये तमाम बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट लेकर कहाँ पर पहुँचता है, किडनी पर पहुँचता है। इनसाइड द किडनी के अंदर की तरफ ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ब्लड जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट पर मुश्तमिल होता है रीच द ग्लोमेरुलस, वो कहाँ पर पहुँचता है, ग्लोमेरुलस में पहुँचता है। जैसे डायग्राम में आप देखें, ये आपको कैपिलरीज का जो जाल एक नज़र आ रहा है, ये आपका ये क्या कहलाता है, ये आर्टरीज से आपका जो ब्लड है वो आपके ग्लोमेरुलस में एंटर हुआ और एंटर होने के बाद आपका जो है यहाँ पर अब इसका जो है काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और फिर जो ऑक्सीजन आपका जो ब्लड है जो आपका वेस्ट से पाक हो गया। अब वेस्ट कौन कौन से आपके वाटर है, इसमें साल्ट आ जाएंगे आप, और इसके अलावा इसमें जो है आपका जो अगर फालतू आपकी जितना भी यानी कि ग्लूकोज वगैरह मौजूद है वो सारी आपकी यहाँ पर जो है वो ग्लोमेरुलस में इकट्ठी हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है साफ खून वापस भेज दिया जाता है। अब इसके बाद आप आ जाएं कि here most of the water and the waste materials are filtered from the blood into the Bowman capsule कि Bowman capsule में जो है ये वाटर और ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है। The blood after losing waste material is collected in arterioles कि जब ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है तो ये आर्ट्रियोल में इकट्ठा होता चला जाता है, यानी आर्टरीज में इकट्ठा हो जाता है। विच अल्टीमेटली फॉर्म रीनल आर्टरी, और फिर यही आर्टरी जो है ये जो आर्टरी है वो रीनल आर्टरी का काम सरअंजाम देती है। रीनल आर्टरी का इसको नाम दे दिया जाता है द क्लीन ब्लड। अब साफ़ शुदा जो खून है इज़ ब्राउट बैक इनटू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बाकी का जो साफ़ खून है वो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड सिस्टम में जो है वो दाखिल वापस चला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। दिस फिल्ट्रेट विच मूव इनटू द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। अब वो फिल्ट्रेट जो कि अब नेफ्रॉन के पास है, नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद है, आल्सो कंटेन सम यूज़फुल सब्सटेंस। अभी भी इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो कि बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, यूज़फुल होते हैं। ड्यूरिंग इट्स पैसेज टूवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट, जब ये अपनी कलेक्टिंग डक्ट की तरफ ये बढ़ रहा होता है तो आप जो हमने देखा था रीनल ट्यूब्यूल, तो रीनल ट्यूब्यूल में यानी जो पिछली हमने डायग्राम देखी थी इसमें आप देखें कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा आपका ये वाला इतना पोर्शन यानी ये सारा आपका ये ट्यूब्यूल आपका कहलाता है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल है आपका। तो ये जो ट्यूब्यूल है इसमें भी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो बारीक बारीक सी मौजूद होती हैं जो कि क्या करती हैं, अब चूँकि ब्लड जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका होता है और इनको भी साफ़ ब्लड जो है वो मैसर होता है, तो अब जो मटेरियल आपका बॉडी के अंदर से बाहर जाना है उसमें भी जो चीज़ें यूज़फुल हैं वो इनके अंदर जो अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं आर्टरीज, वो इनके अंदर जो है ना क्या होता चला जो कैपिलरीज हैं इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, इनके अंदर दोबारा वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी पानी जो है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और जो फालतू का है जिसमें अब कुछ भी नहीं रह गया, वेस्ट मटेरियल है, बस अब वो गंदा है, नकारा है और उसे बॉडी से हर हाल में जो बाहर निकल जाना चाहिए तो वो अब बॉडी से बाहर निकल जाएगा।
तो यूरिन की फॉर्म में, और उसमें जो है यहाँ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, और बॉडी की एक्सिस जो है ना आपकी ग्लूकोज वो आपकी निकल जाएगी। और इसके अलावा जो है जितना भी आपका बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि द फिल्ट्रेट विच मूव इनटू द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन आल्सो कंटेन सम useful substance during its passage toward the collecting duct. 99% of the filters containing useful substance reabsorb, दोबारा से जज़ब हो जाता है into the blood in capillaries around renal tubule. renal tubule में जो capillaries मौजूद होती हैं during this reabsorption, इस reabsorption में more वेस्ट मटेरियल आर एब्जॉर्ब, बहुत सा वेस्ट मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट. रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट में नाउ द फिल्ट्रेट इज इन द रीनल ट्यूब्यूल. अब फिल्ट्रेट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद होता है. इसका यूरिन, इसे यूरिन कहा जाता है. विच मूव इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, एंड देन इनटू द रीनल पेल्विस, और फिर ये रीनल पेल्विस में जाता है और फिर यहाँ से बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है. तो आज का जो लेक्चर था वो था फंक्शन ऑफ किडनी. इसके बारे में हमने देखा. इसको आपने 3-4 दफ़ा आपने रीड करना है और इसको अच्छी तरह आपने समझना है. बस इसे आपने याद नहीं करना, इसको बहुत अच्छी तरह रीड करना है. और फंक्शन ऑफ किडनी को आपने समझना है कि फंक्शन ऑफ किडनी में होता क्या है, किडनी की बेसिक यूनिट क्या है. किडनी की बेसिक यूनिट नेफ्रॉन होती है, और फिर नेफ्रॉन जो है, फिर उसका हमने जो है वो स्ट्रक्चर देखा था कि नेफ्रॉन में जो रीनल कार्पसल्स होते हैं और रीनल ट्यूब्यूल होते हैं. और रीनल कार्पसल के भी 2 हिस्से होते हैं. एक उसका बूमेन कैप्सूल होता है जो हमने डायग्राम में भी देखा था कि इसमें हमारा एक बूमेन कैप्सूल होता है, एक ग्लोमेरुलस होता है. फिर इसके बाद हमारा दूसरा हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल शुरू हो जाता है, जिसमें हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आ जाती है और डिस्टल ट्यूब्यूल आ जाती है. ये 2 क्वाइल्ड पार्ट हैं जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्वाइल्ड फॉर्म में हैं. फिर ये इलांगेट हो जाते हैं, यू शेप शक्ल अख्तियार करते हैं, जिसे लूप ऑफ हेनले हम कहते हैं. और फिर उसके बाद जो है हमने देखा था कि जो आपका ब्लड से जो आपका वेस्ट मटेरियल है होता हुआ वो रीअब्जॉर्ब दोबारा होता है इन्हीं डक्ट्स में. फिर उसके बाद वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है और फिर यहाँ से बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है. तो आज के लिए आज के लेसन में हमने इतना ही देखना था. इसके अलावा आपने अपनी बुक पर जो अब आपने नोट करना है, आपने अपनी बुक पर जो चीज़ नोट करनी है वो आप देखें ज़रा कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1.12 है. आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम, पार्ट ए. इसमें आपका नर्व सेल आ जाएगा. अब इसमें आपने इसको लेबल, आपने ये चूँकि पढ़ा हुआ है आपने इसको लेबल भी करना है. इसमें आप यहाँ देखें कि आपके ये जो पार्ट्स हैं ये आपका क्या कहलाएगा, डेंड्राइट. सेंटर में आपका ये वाला हिस्सा आपका सेल बॉडी कहलाएगा, और ये वाला पार्ट जो है आपका न्यूक्लियस कहलाएगा. ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका न्यूक्लियस कहलाएगा. और इसको आपने क्या मेंशन करना है, न्यूक्लियस आपने करना है. फिर इसके बाद आप आ जाएं, ये वाला पार्ट आपका एक्सॉन कहलाएगा, और ये आपका जो हिस्सा है वो आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल एंड आपका कहलाएगा, टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन कहलाएगा. और ये हिस्सा आपका सेल बॉडी कहलाएगा. बी डायग्राम को भी आपने लेबल करना है. उसमें आपका इंटरनल स्ट्रक्चर आपका किडनी का आ जाता है. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आप इधर लिखें उसे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ये आपका ये हिस्सा जो है आपका रीनल वेन, ये आपकी जो है यहाँ पर आप नोट करें कि बल्कि यहाँ पर आप देखें ये आपकी डायग्राम जो है बनी हुई है. आपकी यहाँ पर इस पेज पर आप आएँ, यहाँ पर आप देखें ये आपका इतना हिस्सा एक रीनल वेन है, आपकी एक राइट किडनी है, एक यूरेटर है,
और एक आपका यूरिनरी ब्लैडर है और यूरीथ्रा है। यहाँ से आप हेल्प लेकर आपने वो काम अब आपने खुद करना है और उसको आपने फिल आउट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।